देखिए अशोक जी, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन आप जब आरक्षण को जी। आंदोलन बना लेंगे हम्म, तो फिर मुझे लगता है बहुजन आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन, दलित आंदोलन इसको छोटा कर देंगे। जी। अगर आपके पास राजनीतिक सत्ता है तो आप अनेक आयामों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी। तो इसलिए राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं केंद्र में आ गई है और जी। इसलिए राजनीतिक आंदोलन इस समय केंद्र में आ गया है। हम्म, लेकिन इसका भी नेचर, प्रकृति बदल गई है। जी। धरना और प्रदर्शन अनशन में नहीं बदलना चाहिए। आपको अपना संगठन, अपनी विचारधारा, उसके नायक और लेखिकाएं, इनको एकत्र करके सोच पैदा करनी पड़ेगी। जी। दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। अप्रैल का महीना है और सबसे पहले आप सबको अप्रैल महीने की बहुत बहुत बधाई, जिसे हम अंबेडकर माह कहते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जिनकी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति है और फिलहाल जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग में सोशल साइंस डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। अगर हम इस साल को देखें 2021 को, तो यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती है। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को देखें तो बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को इस वर्ष में 102 साल हो गए और बाबा साहब के जाने के बाद 1956 के बाद अगर हम देखें तो कुल 65 वर्ष हो गए जब बिना बाबा साहब के यह आंदोलन चल रहा है। ऐसे वक्त में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अम्बेडकरी आंदोलन की दशा और दिशा क्या है। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अम्बेडकरी फुले आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन, बहुजन आंदोलन, तमाम लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। और निश्चित तौर पे प्रोफेसर विवेक कुमार समाजशास्त्री हैं और तमाम चीजों को देखते हैं, राजनीतिक समझ है, बेहतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बेहतर समझ है, तो आएगा। सर बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और सर आपको भी बधाई अम्बेडकर माह की। धन्यवाद, आपको भी बधाई अशोक जी। क्या एजेंडा और होना चाहिए सर? तो जैसा आपने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। जी। और हम लोग एक नया, मुझे लगता है ये एक प्रचलन शुरू हो गया है कि अब केवल बाबा साहब अम्बेडकर को 14 अप्रैल तक ही सीमित ना करके उनका पूरा माह, अप्रैल माह जो है अम्बेडकर माह के रूप में ही मनाया जाने लगा है। तो इसके लिए मुझे लगता है सब समाज को बधाई। और सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, गली कूचे में जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले या जानने वाले हैं, उनको उनकी जयंती की अभी से पुनः बधाई देनी चाहिए। और हमें जो आपने ये बीड़ा उठाया है उसके विषय में चिंतन बड़ी गंभीरता से, और बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है और अपनी चेतना लगा करके, और हमें अपनी संस्कृति, अपनी दशा, अपने समाज और उस आंदोलन, इन सब पर चिंतन और मनन करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। और चिंतन एवं मनन करने के लिए कई एजेंडे हो सकते हैं। जी। ये भी बहुत सही आपने बताया कि नाना प्रकार से इसकी व्याख्या होने लगी है। कोई बहुजन आंदोलन कहता है, कोई मूल निवासी आंदोलन कहता है, अम्बेडकरी फूले आंदोलन कहता है। तो मुझे लगता है सबका लब्बो लबाब या मीनिंग एक ही निकलता है। तो कहते हैं एकम सद विपरा बहुधा वदंती, जी। सत्य तो एक ही है, लेकिन जो इसको इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी, उसको अलग अलग कहते हैं। आपने सही बताया कि इसका एजेंडा क्या होना चाहिए। मैं बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने बहुत सारे आंदोलनों का अध्ययन किया और मैंने बहुत सारे लीडरों के व्यक्तित्व और कृतित्व का भी अध्ययन किया। और उन नेताओं और उन आंदोलनों के जीवनियों के अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें एक सकारात्मक मुद्दा
सकारात्मक एजेंडा और हर एक क्षेत्र में सकारात्मक सोच का एजेंडा होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की जब हम 130वीं जयंती मना रहे हैं, और जैसा कि सभी को पता है कि बाबा साहब को गए हुए 65 वर्ष हो चुके हैं और हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, तो बैठ करके हमें एक सकारात्मक एजेंडा सोचना पड़ेगा जी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे आजकल के चैनल भी देखे हैं, बहुत सारे लीडरों की कार्रवाई भी देखी है, तो हमारे समाज की, बहुजन समाज की एक मनःस्थिति जैसे लगता है, मनःस्थिति या उसकी एक साइकोलॉजी डेवलप होती जा रही है। अगर आप कटाक्ष करेंगे, अगर आप मनुवाद को गाली बकेंगे, अगर आप जो है ब्राह्मणवाद को गाली बकेंगे या जातिवाद को गाली बकेंगे, तो आपके चैनल को बहुत देखा जाएगा। वो अनर्गल अगर कहीं ऊंच नीच की बात करेगा तो फिर आपके चैनल को बहुत सारे लाइक भी मिलेंगे। तो ऐसा लगने लगा है कि हमारे समाज की साइकोलॉजी ये हो गई है कि जब तक हम उद्दंडता ना करें या कोई बहुत तीव्रता से या बहुत अपोजिशन से बात न करें, तब तक हमें सराहा नहीं जाएगा और तब तक ये भी नहीं माना जाएगा कि आप सही काम कर रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच और नकारात्मक एजेंडा ऐसा लगता है कि घर कर गया है लोगों को। तो इसलिए हो सकता है ये प्रोग्राम आपका बहुत लोग न देखें और बहुत लोग न सराहें, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल को या हमारे जैसे लोगों की अपनी एक भूमिका है, सकारात्मक भूमिका है कि हम समाज को कैसे राह दिखा सकें, कैसे बता सकें कि हाँ, कि आपका सकारात्मक एजेंडा क्या होना चाहिए। सर, क्या इसकी वजह यह है कि दरअसल जब समाज की बात हम करते हैं, समाज को देखते हैं, तो एक नेतृत्व की बात होती है सामाजिक आंदोलन में, और जो सांस्कृतिक आंदोलन है उसमें कहीं सांस्कृतिक आंदोलन जगह जगह चल रहा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है, लेकिन उसका एक राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा नेतृत्व उभर के सामने नहीं आ पाया है जो सबको गाइड करे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, सोचना है। उस कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है अशोक जी, जो हमें इस समय चिंतन या मनन करना चाहिए, तो हमें सचमुच नेतृत्व करने वालों की ही पड़ताल करनी चाहिए। जी हमें देखना चाहिए कि जो लोग नेतृत्व में लगे हैं जी। और जो लगे होने का दावा कर रहे हैं, क्या उनके पास सचमुच एक सकारात्मक एजेंडा है, या जो लोग मीडिया एवं लेखन कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा है। समाज की छवि को कैसे सुधारा जाए, समाज की संस्कृति को कैसे सुधारा जाए, हम अपने नायक और नायिकाओं को कैसे उन पर डिस्कशन करते हैं, कैसी डिबेट करते हैं, या हम केवल दीगर समाज के, अन्य समाज के लोगों को ही गाली बकने की बात करते हैं, या हम उनको कटाक्ष करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं। अपना हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है इसकी हमें पड़ताल करनी चाहिए। जी हाँ सर, इस बीच में फिर 14 अप्रैल आने वाला है और जैसी स्थिति बन रही है, शायद जैसे पिछली बार 14 अप्रैल का जो जश्न था वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, शायद हो सकता है कि कोविड की वजह से इस साल भी न हो पाए जुटान लोगों का। और जब लोग जुड़ते हैं, एक उल्लास होता है, तो एक अलग वातावरण पैदा होता है, आंदोलन भी आगे बढ़ता है। लेकिन लगातार 2 साल अगर इस तरीके से लोग 14 अप्रैल को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने आप में बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए? बिल्कुल सही आपने कहा, और बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा एजेंडा हो सकता है, बड़ा सकारात्मक एजेंडा हो सकता है, क्योंकि जो लोग आंदोलन में लगे होने का दावा कर रहे हैं,
हमें देखना चाहिए क्या वो अपने करियर पॉइंट से लगे हुए हैं, केवल करियर बनाना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला, अब वो आ गए हैं, वो हो गए नहीं मैं तो बड़ा भारी नेतृत्व दे दूंगा। दूसरा, क्या मतलब करियर का मतलब क्या उन्होंने उस पेशा बना लिया है अपना, केवल उससे अपनी धन उगाही करेंगे या अपनी जीविका चलाएंगे। दूसरा, हमको ये देखना चाहिए क्या वो कन्वीनियंस से लगे हैं, उनको सुविधा इसी में है, या सचमुच कन्विक्शन से लगे हैं। क्या उनको आस्था है अपने आंदोलन में, अपने आंदोलन में विश्वास है, इसकी वजह से लगे हुए हैं। तो ये तीन चीज की पड़ताल हमें करनी पड़ेगी कि क्या करियर से है, क्या कन्वीनियंस से है, या फिर कन्विक्शन से हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। कुछ नहीं मिला, फेल हो गए पूरे समाज के अंदर। अगर आप, मैं व्यक्तिगत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको नौकरी करनी होती तो आप आराम से नौकरी कर सकते हैं, इसमें क्या जरूरत थी जी। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हमको आंदोलन में जाना है त्याग करके। तो वो त्याग क्या हम सचमुच चिन्हित कर रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों ने त्याग करके लगातार मुसलसल इतने सालों से लगे हुए हैं? क्या हमने देखा? सर, एक जो अम्बेडकरी आंदोलन का अगर हम इतिहास अब तक का देखें तो ठीक है, अभी भी देश में जो हमारा समाज है, जो वंचित तबका है, SC ST OBC है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसके साथ। अभी भी उसके में गरीबी है, बहुत लोग तमाम गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं। अगर हम इस आंदोलन की सकारात्मकता पे बात करें तो आप उसको कैसे देखेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे? नहीं, बिल्कुल यही मैंने कहा कि आप देखिए कि हमारे यहाँ भी एक तरह से जो मानसिकता है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, जब तक लीडर जिंदा है, तब तक उसको महान नहीं बताते। दूसरा ये कि जब तक उसको मुख्य धारा का मीडिया अपने में जगह ना दे, तब तक उसको महान नहीं बताते जी। अगर मुख्य धारा का मीडिया गाली बकते हो उसको कि ये मनुवादी है, ये गोदी मीडिया है, ये सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो मीडिया खबर दिखाता है तो उसको महान बताने लगते हैं, उसको बड़ा बताने लगते हैं। और ये जो हो गई है मनोदशा कि हम एक तरफ तो मनुवादी मीडिया बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी खबर उसमें चल जाती तो उसको बड़ा भी बना लेते हैं। और विशेषकर मैं कहूंगा जो भारतवंशी, जो भारतवर्ष के लोग, जो बाहर दलित समाज के लोग रह रहे हैं, वो इसी मीडिया को देख करके लोगों को बुलाने लगते हैं अपने यहाँ, कहते हैं कि आके भाषण दीजिए। लेकिन वास्तविकता में जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, लगातार समाज की दशा दिशा संस्कृति पर उसको संजोने का काम कर रहे हैं, उनको वो देख नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की जो जिम्मेदारी है और आप लोगों की भूमिका है वो और बढ़ जाती है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि लोग जो है 10 लोग देख रहे हैं या 20 लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या ले रहे हैं ये देखना चाहिए। आप देखिए कि जो कैलेंडर निकाला गया है उसकी संस्कृति को आप देखिए, उसमें सांस्कृतिक पूंजी हमने बना दी कि ये हमारी सांस्कृतिक पूंजी है। हम इस पर ही बहस करेंगे, इस आंदोलन पर बहस करेंगे। और इसी प्रकार आपने बहुजन समाज पार्टी के अंदर किए गए कार्यों का भी एक कैलेंडर निकाला, तो हम क्या सचमुच उसको सकारात्मक मान करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि हमको केवल वो एक कहानी है, बड़े से सफेद कागज में उसको लगा दिया एक टीचर ने, और उसके बाद उसमें एक छोटी सी बिंदी लगा दी और उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तो सब लोगों ने कहा सर ये काली बिंदी है, काली बिंदी है। तो फिर उस मास्टर ने कहा अरे तुम्हें इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है। तो लोगों की जो मानसिकता है, दलित दस्तक जैसे चैनल अगर उस पर प्रहार नहीं करेंगे कि हम नकारात्मक नहीं सकारात्मक अर्जन अपनी सांस्कृतिक पूंजी पर बाबा साहब की इस जयंती पर प्रण ले, तो मुझे लगता है एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है, आदरांजलि हो सकती है। सर, चुनौतियां समाज के बीच में रही हैं, अभी हाल के दिनों में काफी चुनौतियां बढ़ी हैं। रिजर्वेशन पे हमले हो रहे हैं, लगातार
अलग अलग तरीके के फैसले आ रहे हैं, जहां पे नौकरियां मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वहां भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। लैटरल एंट्री की बात हुई, अभी हाल ही में खबर आई कि जो सार्वजनिक उपक्रम है वहां भी रिजर्वेशन अब शायद नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। इसी बीच में गवर्नमेंट ने ये भी ले लिया फैसला कि नौकरियां जो लोग कर रहे हैं उनको लगातार देखा जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी और फिर उनको नौकरियों से वापस भी बुलाया जा सकता है। तो जिन नौकरियों के बूते अम्बेडकरी समाज आगे बढ़ा था, बहुजन समाज आगे बढ़ा था, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है आज के वक्त में? देखिए अशोक जी, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन आप जब आरक्षण को जी। आंदोलन बना लेंगे हम्म, तो फिर मुझे लगता है बहुजन आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन, दलित आंदोलन इसको छोटा कर देंगे। क्योंकि आरक्षण बहुजन आंदोलन का, दलित आंदोलन का, मूल निवासी आंदोलन का प्रतिफल था। जी। इट वॉज प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट। जी। और इसलिए हमें अगर सचमुच अपने आरक्षण को अक्षुण्ण रखना है, अगर हमने आरक्षण, नौकरियों को, अपनी भागीदारी को बचाना है, तो एकदम छोटा सा साफ सा फलसफा है, जी। बड़ी साफ थियोरी है कि आप अपने आंदोलन को संगठित करके विचारधारा को और तेज करें। जी। और जब आंदोलन तेज होता है, तो आपको पता है जब आंदोलन तेज हुआ तो उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय बन गया, जबकि लोग महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में केवल बाबा साहब अंबेडकर के नाम को जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे। जी। जी। लेकिन वहां पर नहीं मिला, और उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई। जी। आपको पता होगा। तो इसलिए आपका जब आंदोलन होता है तो आपके राष्ट्रपति भी बनते हैं, आपके उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, आपके स्पीकर भी बनते हैं। लेकिन जब आपका आंदोलन क्षीण हो जाता है तो आपके दलित जो नेता हैं वो पार्लियामेंट में कविता करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें बहुत बहुत जरूरी है कि हमें अपना आंदोलन समझ करके आरक्षण को अपना आंदोलन नहीं बनाना है, हमको वृहत अपने आंदोलन पर ध्यान देना है। मैं आंदोलन को ये नहीं कह रहा हूं जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो आंदोलन नहीं है, वो अनशन है। हमें अपनी सोच को, अपने नायकों की सोच को, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को उसके साथ खड़े होकर के बात करनी है। वरना फिर अनशन को आप देख रहे हैं, इतना बड़ा अनशन चल रहा है खेतिहर मजदूरों का। जब एक सरकार पर उसका असर नहीं होगा तो आप सोच लीजिए कि दलित आंदोलन का क्या असर होगा। जी। 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 तो सर, आंदोलन को किस तरफ, हमारा जो विषय था आज का बातचीत का वो यही था कि आंदोलन को फिर आज के वक्त में जब बाबा साहब की 130वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो किस तरह से आगे लेके बढ़ने की जरूरत है? देखिए, आंदोलन के करीब करीब 8-9 प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। दलित आंदोलन में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग कार्यक्रम को लेकर के अपनी बात कर रहे हैं। जी। कोई समझ में आता है कि जो है बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया तो धार्मिक आंदोलन होना चाहिए, और कुछ लोग धार्मिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर ने कहा कि बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता जो है वो गुरु किल्ली है, और इसलिए मान्यवर ने राजनीतिक आंदोलन चलाया और बढ़ाया। उसके बाद फिर जो लोग, कुछ लोग साहित्य लिख रहे हैं और अवार्ड भी ले रहे हैं, और वो कह रहे साहित्य से पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो कर्मचारी तंत्र का अपना अलग आंदोलन वामसेफ टाइप पे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप आज भारतवर्ष के राजनीति की और भारतवर्ष के स्टेट, जिसको राज्य कहते हैं, अगर उसकी तासीर देखें तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है, केंद्रीकरण हो गया है सत्ता का। अगर आपके पास राजनीतिक सत्ता है तो आप अनेक आयामों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं केंद्र में आ गई है, और इसलिए राजनीतिक आंदोलन इस समय केंद्र में आ गया है। लेकिन इसका भी नेचर, प्रकृति बदल गई है। धरना और प्रदर्शन अनशन में नहीं बदलना चाहिए। आपको अपना संगठन, अपनी विचारधारा, उसके नायक और लेखिकाएं
इनको एकत्र करके सोच पैदा करनी पड़ेगी। जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो तमाम बातें कही उससे समाज को बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा और आंदोलन कैसे आगे लेके बढ़ना है इस बारे में जरूर मदद मिलेगी। सर बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।